आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। क्या डॉक्टरों की गलत हैंडराइटिंग की वजह से पाकिस्तान में 5 लाख लोगों की अमवात वाक़ई हो रही है? दूसरी खबर है, अब आप अस्पताल में पूरा बिल पे किए बगैर भी डेड बॉडी ले जा सकते हैं। और तीसरी खबर है, आज करप्शन के खिलाफ बैन अवी दिन है। सो उसमें क्या हो रहा है? सो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टरों ने जिस तरीके की हैंड राइटिंग में वो लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन, तो मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती। बहुत ही कम होता है कि जिसमें आप पढ़ सकते हो। और अक्सर ये देखा गया है कि वो काफ़ी सारी जगहों के ऊपर फार्मासिस्ट भी जो है वो गेस कर रहे होते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। अगर इस ब्रांड की है तो अच्छा जी कौन से डॉक्टर ने लिखी है, तो वो फिर उससे वो गेस करते हैं। इसी तरह लैब टेस्ट में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी मेरे साथ खुद भी ये हो चुका है कि वो उस उनको टेस्ट भी कई जगह पे समझ नहीं आते। हाँ, जो मैच्योर हो जाते हैं उनको समझ आती है। तो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम रऊफ साहब है, उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 के करीब जो है फार्मेसीज हैं या ड्रग स्टोर्स हैं, और उसमें से सिर्फ 3,000 के पास जो है क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं। सो ये तो वो है, और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में फार्मा को विजिलेंस का सिस्टम होना चाहिए, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इस साइड के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। सो ये जो फिगर्स हैं ये तो बहुत अलार्मिंग है। इसमें अगर आपके पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं होता तो आप सही तरीके से दवाई कैसे दे सकते हैं? और आसिम साहब ये भी कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख के करीब यहाँ पे डेथ्स हो जाती हैं, सो 5 लाख के करीब, तो ये जो मेडिकेशन एरर्स हैं जिसको आप ये कहते हैं, जिसमें डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता है, फिर प्रेस्क्राइब होती है, फिर उस वो अथेंटिक दवाई होती है या नहीं होती, एफिकेसी के मसले डिफरेंट है। सो इसी फैक्टर के अंदर 5 लाख लोग अगर मरते हैं तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है। लिहाजा ये भी जो विजिलेंस का या सर्विलेंस का सिस्टम जो है वो होना चाहिए, और वो ये कॉल कर रहे हैं कि बेसिकली हर फार्मेसी के अंदर जो है क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो फार्मासिस्ट अब आ रही हैं वो ख़वातीन है, लेकिन वो शादी करके उसमें 90% जो है वो घर बैठ जाती हैं। बिल्कुल ये सही चीज़ नज़र आ रही है। सो एक तो किसी तरीके से ये करना चाहिए कि ये जो डॉक्टरों का तो इशू है, लेडी डॉक्टर्स का, कि वो भी जो शादी करके तो उसके बाद ये प्रैक्टिस नहीं करती। सो सेम इज़ गोइंग इनटू दिस एरिया ऑफ फार्मेसी। तो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की अच्छा ज़रूरत है, और कोशिश करें कि जब भी आप किसी फार्मेसी स्टोर के ऊपर जाएं तो वहाँ पे चेक कर लें कि ये क्या ये फार्मासिस्ट जो है ये क्वालिफाइड फार्मासिस्ट यहाँ पे है, या ये वैसे ही कोई सब्जी की दुकान से किसी बंदे को उठा के वहाँ पे लेके आया और ऑन जॉब ट्रेनिंग से ही वो चीज़ें चल रही हैं। सो आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिख के दी है वो भी आपको समझ आनी चाहिए, और जो फार्मासिस्ट जो दे रहा है वो बिल्कुल वही मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके बाद मेडिसिन लेने से पहले भी आप उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो पढ़ लें। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। कई जगह पे ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स कर देती हैं, कोई नोटिफिकेशन इशू कर देती हैं। सो उसका कोई होता सोता कुछ नहीं है, उल्टा रिएक्शन ही आ जाता है। सो इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडी है, उसने एक नोटिफिकेशन इशू की है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो उसका जो आउटस्टैंडिंग बिल है उसको पे किए बगैर भी वो हॉस्पिटल जो है वो डेड बॉडी को हवाले कर दे उसके लवाकिन को, और वो ले जा सकते हैं। अच्छा, और उसमें जो ये रेफरेंस दिया गया, उसका जो कॉन्टेक्स्ट बताया गया, उसमें ये बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मसला एक एक्सीडेंट किसी खातून का हुआ तो उसको वो इमरजेंसी में लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे वो एक्सपायर होगी, तो उसके बाद जो है जो वो बिल बना था उन्होंने कहा जी हम तो नहीं ले जाने देंगे, और जो जब तक वो बिल नहीं पे किया जाएगा तो वो फिर वो वहाँ पे
बिल पे किया, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिए कि उनको मॉर्चरी या मुर्दा खाने के अंदर जो रखा गया था उसके चार्जेस भी है। अब ये जो सिचुएशन है, जब उन्होंने इसको और जस्टिफाई करने की कोशिश की अपने, तो उन्होंने कहा कि यूरोप में या बाहर जो डेवलप कंट्रीज है उसमें बेसिकली आप फॉरम डेड बॉडी ले जा सकते हैं, लेकिन इसका जो बिल है वो इंश्योरेंस वगैरह से दिया जाता है। तो पाकिस्तान में ये जो यहाँ पे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, सो हॉस्पिटल के जो अपने एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो किस तरीके से हर पेशेंट के ऊपर होते हैं, मेडिसिन के होते हैं, डॉक्टर्स की फीस होती हैं, उसके बाद टैक्सेस उन हॉस्पिटल्स के ऊपर लगे होते हैं, उसके अलावा दूसरे एक्सपेंस भी उनके जा रहे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर है ये तमाम चीज़ें। तो वहाँ पे आप किस तरीके से ये हॉस्पिटल इन चीज़ों को इन्फोर्स कर सके? अल्टीमेटली जो होता ये है कि वो जब भी जो क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स होंगे, या तो उनसे हैवी और एक्स्ट्रा पैसे लेके तभी एडमिट करेंगे, और इमरजेंसी केसेस को वो एडमिट ही नहीं करेंगे, उसको डिस्करेज करेंगे। सो थोड़ा थॉटफुल थिंकिंग होनी चाहिए। या तो अगर आपने ये करना है तो वो आप एक फंड बना दें और कहें कि हाँ जी, जिसकी एक्सपायरी हो जाए उसके जो पैसे हैं वो ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इसके ये फंड से हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा, या कोई और इस किस्म का मैकेनिज्म बनाए। हॉस्पिटल्स के साथ बैठ के बात तो करें, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें करें। आपका काम रेगुलेट करना होता है, आपका काम जो है ना ये इस किस्म के जो पॉपुलर डिसीजंस करके और लोगों के अंदर अपनी जो पॉपुलैरिटी को इन्हेंस करना नहीं होता। अब हम तीसरी खबर की तरफ जाते हैं। आज दुनिया के अंदर एंटी करप्शन का आलमी दिन है। इसके अंदर जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्टिंग दो एक अखबारों में हमें सप्लीमेंट नजर आए। एक सप्लीमेंट तो ये है जो नैब रावलपिंडी की तरफ से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की तरफ से दिया गया। अच्छा, इसके अंदर जो मैसेजेस हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर के, फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब जो नैब के चेयरमैन है उनके हैं, और एक जो डीजी रावलपिंडी है उनका यहाँ पे मैसेज है। दूसरा हम जाते हैं तो यहाँ पे जो नैब केपी खैबर पख्तूनख्वा है उसका भी ये सप्लीमेंट लगा हुआ है, और इसके अंदर जो आपको सबसे पहले गवर्नर नजर आ रहे हैं, फिर चीफ मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, फिर आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब की तस्वीर है। यहाँ पे उनकी थोड़ी एजेड वाली तस्वीर है, यहाँ पे यंग वाली है, यानी उनकी यहाँ पे दाढ़ी नजर नहीं आ रही, जस्ट बाय द वे ये कमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद उनके जो लोकल डीजी है उनका यहाँ पे है। लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं यूएनओडीसी जो इंटरनेशनली इन तमाम चीज़ों को वो मैनेज करती है। तो वो ये हमें बता रही है कि इस दफ़ा का जो थीम है वो बेसिकली थीम जो है वो है यूनाइटेड विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, और उसमें जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस है वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस टाइम जो यूथ है इंटरनेशनली वो कोई 1.9 अरब के करीब इस टाइम यूथ दुनिया में मौजूद है, और पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ पे यूथ बल जाए, यानी नौजवानों की जो आबादी है वो ज़्यादा है, बल्कि 240 मिलियन की या 24 करोड़ की आबादी के अंदर कुछ 60% जो इस टाइम पॉपुलेशन है वो लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज है। और जो आज का थीम का पूरा वो रिवाल्व है यूथ के ऊपर करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि करप्शन की वजह से ये जो यूथ है या ये जो नौजवान तबका है ये फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है, फुल ऑफ ड्रीम्स होता है, लेकिन इसको जो करप्शन की वजह से है उसको एजुकेशन की सहूलत नहीं मिलती, उसको हेल्थ केयर नहीं मिलती, उसको रिक्रिएशनल या इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज नहीं मिलती, या उसको जो जॉब्स के बारे में है तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज डिनाई होती है। तो इसलिए यूथ के ऊपर फोकस करके वो कह रहे हैं कि हम जो ये तमाम चीज़ है ये करप्शन के खिलाफ इस कंपेन को वो चलाएंगे। वेरी पावरफुल थीम, वेरी रेलिवेंट टू पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये जो नजर आ रहा है, स्वाय प्राइम मिनिस्टर ने इस थीम का जिक्र किया है लेकिन इसको इलेबरेट नहीं किया। सो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ही कोई यानी पता नहीं किस किस्म की रिटार्डेड ब्यूरोक्रेसी है या क्या प्रॉब्लम है, वो ये थीम ही नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या। ये अपनी वो जो पुराने जमाने की वो जो उनकी है ना, एक ही गाना वही गुनगुनाते रहते हैं और इसके अंदर फिगर्स भी वही वाले दिए हुए हैं कि जी हमने कोई 2001-2 से जब से ये नैब बनी है हमने 6.1 ट्रिलियन की जो है रिकवरीज की है। भाई जो थीम है उसके ऊपर आए, उसके ऊपर आके बात करें कि आप जो नौजवानों के लिए क्या चीज करेंगे और व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू इलेबरेट दैट थिंग। सो नौजवानों की तरफ जाएं, वो जो चीजें हैं वो अब बहुत पुरानी हो गई हैं। कोई थोड़ा सा जो है ना थिंकिंग प्रोसेस जो है इसको वो करें। और ये जो थीम होते हैं इंटरनेशनल, ये एक दिन में नहीं बनते, ये काफी अरसे से बने होते हैं, इंगेज किए जाते हैं, पार्टनर्स को इंगेज किया जाता है, मुल्कों को इंगेज किया जाता है, तब ये थीम को वो डेवलप किया जाता है। सो इतने पावरफुल थीम को आपने जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल के और जो पुरानी अपनी कट एंड पेस्ट थी वही वाली चीजें उठा के वहां पे डाल दिए। कुछ तो एनर्जी चाहिए, कुछ तो वो निकल के आए, कोई यूथ के लिए यहाँ पे फोकस करें और इसके ऊपर फोकस। हम इसको फॉलो करते रहेंगे और आज क्योंकि ये थीम है, आज हम ये इसको मॉनिटर करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटीज के अंदर किस तरह के मैसेजेस वगैरह गए हैं और इंशाल्लाह कल इसका हम फॉलो अप भी आपको बताएंगे कि क्या है। अदरवाइज ये जो करप्शन और ये वाला जो है ये सिर्फ नारे ही रह जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल कोई चीज जो नहीं होती। और करप्शन में ये भी समझने की जरूरत है कि करप्शन रिकवरी से नहीं होती। जितनी ज्यादा रिकवरी होगी इसका मतलब ये है कि मौजूद है करप्शन सोसाइटी के अंदर। जितनी कम ये इंडिकेटर्स जो हैं या रिकवरी कम आपको नजर आएगी, इसका मतलब ये कि जो प्रिवेंशन है उस साइड के ऊपर ज्यादा काम हो गया है। और प्रिवेंशन के अंदर क्या है कि लोगों के पास अवेयरनेस, को कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस, कौन सा ऐसा बंदा है जो करप्शन के खिलाफ बात नहीं करेगा। लेकिन अवेयरनेस तो है, मेन इशू जो है इन्फोर्समेंट का है कि कंप्लेंट करना है तो किस तरीके से करना है। अगरचे केपी के जो नैब है उसकी तरफ से ये अच्छी चीजें आई हुई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, सबमिट कंप्लेंट, ये बिल्कुल वैलिड चीज है। साथ में ये भी बताने की जरूरत है कि एविडेंस भी चाहिए, कैसे एविडेंस कलेक्ट की जाती है। फिर इसी तरीके से हज के ऊपर बात उन्होंने की है कि परफॉर्म हज ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स ओनली, ये भी बड़ी रेलिवेंट है क्योंकि आजकल हज का सीजन है। फिर प्लॉट जो बाय करना होता है वो सिर्फ रजिस्टर्ड अप्रूव्ड सोसाइटीज के अंदर करे, इन्वेस्ट इन रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड जो फर्म्स में करें। इसी तरीके से पॉन्जी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें। हर जो पेमेंट वगैरह की रसीद वगैरह ले, ट्रांजैक्शन की रसीद ले, उन लोगों के झांसे में ना आए जो आपसे पैसे निकालते हैं आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरीके से आपको बाहर तालीम देने के लिए जो फ्रॉड वगैरह किया जाता है उसके अंदर आप पैसे शैसे ना दें। तो ये तो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, लेकिन यूथ के लिए आप क्या चीज करेंगे, इस पूरी जो चीज को इसको रीडिजाइन करने की जरूरत है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।